everyone, welcome back to YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी और जैसे कि आपको पता ही है हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया है और ट्रांसपोर्टेशन में हमने ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। हम अपनी इस वीडियो में करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लड वेसल्स होता क्या है? देखो, ब्लड वेसल को हम हिंदी में कहते हैं नस। जो हमारी नस आपको अपने हाथ पे दिखती है ना, ये जो ब्लू या ग्रीन से कलर की आपको अपने हाथ में ये नस दिखती है, ये भी हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है। हमने ब्लड देख लिया क्या होता है, हमने हार्ट देख लिया, अब हमारा ब्लड वेसल्स बचता है, जिसके बाद हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल हमारे ब्लड को कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड वेसल ब्लड को कैरी कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में। सिंपल। ब्लड वेसल हमारी 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, ABCD जो होता है हमारा अल्फाबेट्स होता है, ये सबसे पहले आता है और हमारी बॉडी की सबसे पहली नीड क्या होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज में क्या कैरी होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। और वेन में जो होता है हमारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता चल गया कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड है। अब आप सोचोगे ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है? जब हमें ऑक्सीजन भी मिल गया और हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल गया, तो कैपिलरीज का काम ही क्या होगा? और जो कैपिलरीज होती है वो भी हमारे सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। कैपिलरीज जो गैसेस एक्सचेंज होता है किसी भी दो जगह के बीच में। देखो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमारा एक सेल है। ठीक है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हमारी जा रही है एक आर्टरी और यहाँ पे जा रही है वेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रही है? हमारी आर्टरी। तो आर्टरी से हमने हमारे सेल ने ऑक्सीजन ले लिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेन में भेज दी। तो ये जो हमारी आपको लाइन दिख रही है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, इस जगह को ही हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कैपिलरीज सेल की खाली एक लेयर से बनकर मिलती है। ठीक है, किससे बनकर मिलेगी? 1 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका एक डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, जिससे हम आर्टरीज और वेन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन बता पाएंगे। ये तो आपको दिख रही है हमारी आर्टरीज रेड कलर की और ये देख रही है हमारी वेन। आर्टरीज कौन सा ब्लड करेगी कैरी? अब तो आपका पता चल गया, आर्टरी करती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स क्या करते हैं? वेन करते हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी आ रही है कैपिलरीज। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ पे सेल्स हो गए, वे एब्जॉर्ब कर लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई। और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रिसीव करता है और पर्मुलरी वेन से हमारे हार्ट, पर्मुलरी आर्टरी से हमारे लंग्स तक भेज देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इनके बीच का मेन डिफरेंस। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जो हमारी वेन होती है ना, पहली बात तो वेन हमें आराम से दिख जाती है। ठीक है, क्या करती है? हमें आराम से दिख जाती है। जो आप अपने हाथ के अंदर देख पा रहे हो, ये वेन है। और जो हमारी आर्टरीज होती है वो होती है सुपरफिशिएटेड, मतलब हमारे मांस के अंदर ढसी हुई होती है। ये हमारी रेड कलर की होती है और ये आप ब्लूइश ग्रीनिश कलर की जो देख रहे हो, ये हमारी वेन है। फर्स्ट डिफरेंस पता चला, आर्टरीज अंदर होगी, वेन ऊपर की साइड हमें दिख जाती है। अब देखो, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज की वॉल ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इस वजह से जो इसका ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब इसके अंदर का छेद जो है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है हमारा थिक। कैसा हो जाता है? वो हो जाता है हमारा थिक। और वेन्स का जो ल्यूमन है
वो होता है हमारा थीन। क्या होता है? थीन होता है। हाँ, हमने देखा आर्टरी हमारे ब्लड कैरी करेगी हार्ट से बॉडी तक, और वेन करेगा बॉडी पार्ट से हार्ट तक। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। अब इसे याद करने का तरीका क्या होगा? देखो, जिस चीज़ की वजह से दूसरी इंसान जीवित है वो इम्पोर्टेंट होगी, तो इस वजह से प्रेशर होता है आर्टरीज पे। ऑक्सीजन से तो हम इंसान जिंदा है ना, तो इस वजह से आर्टरीज पे अपनी हाई प्रेशर बना रहता है। जल्दी जल्दी जाओ बॉडी में, जल्दी जल्दी जाओ, हमारे सेल्स को नीड है ऑक्सीजन की, तो इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है, और वेन में बना रहता है हमारा लो प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे? हमने देखा कि वॉल क्या होती है। इसकी वॉल तो ठीक है, और इसकी वॉल क्या है? इसकी वॉल थिन है। अब वॉल इसकी ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और हमारी इसकी वॉल थिन थी, तो इस वजह से ल्यूमन क्या हो गया? लार्ज हो गया। ठीक है, अब हमारी जो वेन होती है, आर्टरीज होती है, वो पल्स फ्लो करती है। मतलब ऐसा नहीं है एक एक फ्लो में आराम से एक स्पीड में जा रही है। कभी स्पीड बढ़ी, सीधा जा रही थी, कभी स्पीड बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। ठीक है, और जो हमारी वेन्स है उनमें ब्लड सीधा नॉर्मली जाता रहता है। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि आर्टरीज के पास वॉल्व्स नहीं होते, गेट नहीं होते, डोर्स नहीं होते, पर वेन के पास ये वॉल्व, ये गेट, ये डोर्स प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये ऐसे करके ये येलो लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये वॉल्व है। वॉल्व क्या होता है? देखो, हमारी आर्टरी, आर्टरी का क्या है कि ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट को चाहिए, तो किधर ही जा तू, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर वेन का क्या है? वेन में क्या है? ब्लड हमारी बॉडी से सीधा हार्ट में जाके लंग्स में जाना है, एक डायरेक्शन फिक्स है। तो इस वजह से वहाँ पे वॉल्व या गेट लगे रहता है कि तुम हमसे जा तो सकते हो, पर हम तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। चाहे कुछ ही हो जाए, हम तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। तो हमारे वॉल्व इसलिए हमारी वेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड इसमें ज़्यादा होता है हमारे आर्टरीज में, पर वेन में ब्लड बहुत, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ठीक है, आर्टरी में ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, वेन में ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, पर्मुलरी आर्टरी एंड पर्मुलरी वेन। अब आपको याद ही होगा कि पर्मुलरी आर्टरी कौन सी आर्टरी थी? पर्मुलरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी थी जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक भेज रही थी। कहाँ तक भेज रही थी? लंग्स तक भेज रही थी। ठीक है, पर हमने क्या पढ़ा? आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसलिए ये हमारा एक एक्सेप्शन है। और ऐसे ही हमारा दूसरा एक्सेप्शन जो है वो है पल्मोनरी वेन। क्या है? पल्मोनरी वेन। वेन हमने देखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर लंग से जो हमारे हार्ट में वेन ब्लड लाती है उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। क्या है उसका नाम? पल्मोनरी वेन। यहाँ ये भी पल्मोनरी वेन है, ये भी पल्मोनरी वेन ही है, जो इस साइड ये दोनों है। ठीक है, तो एक साथ दोनों से ब्लड आता है और एक साथ ही ब्लड जाता है। इतनी बात याद रहेगी आपको। तो यही सब हमारे ह्यूमन हार्ट था। हमारा ह्यूमन हार्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों को, मुझे लगता है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपके पास कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Hit the like button if you like the video, subscribe to my channel and have a nice day. Bye bye and don't forget to visit our website. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे आपको हमारे चैप्टर के नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय।